हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक परिचय। सर्वप्रथम इनका हम जीवन परिचय देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे तथा माता का नाम ज्योति कली था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत भाषा के अध्ययन से हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत सरकार ने सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक तोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी में हुई। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। दूसरा है आलोचना साहित्य। इसमें है सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तीसरा है इतिहास। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। चौथा है उपन्यास। इसमें है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अब पांचवा है संपादन। इसमें है नाथ सिद्धों की बानियाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका संपादन किए थे। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, फिर संदेश राशक। छठा है अनुदित रचनाएं। इसमें है प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन अर्थात मेरा बचपन। अब इनका साहित्यिक योगदान देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक तथा उपन्यासकार भी थे। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। ये हिंदी के ललित निबंधकारों और लेखकों में अग्रगण्य हैं। इन्हें डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। सुर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इनकी भाषा को प्रसन्न भाषा भी कहा जा सकता है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य में स्थान देखेंगे। द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तथा स्वस्थ रहें, मस्त रहें।